स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों के लिए बहुपद की एक्सरसाइज 2.1 और उसका इंट्रोडक्शन लेके आए थे। इस पार्ट में जो है आपके लिए एक्सरसाइज 2.2 लेकर आए हैं। तो 2.2 में जो पहला सवाल दिया हुआ है वो है बहुपद दिया हुआ है। बहुपद में x बराबर 0 पे, x बराबर -1 पे और x बराबर 2 पे में क्या करना है, इस बहुपद की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए हुए बहुपद को मान लेंगे px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है, x बराबर 0 पर मान ज्ञात कीजिए, पर मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, जहां जहां x है वहां पर 0 रखेंगे। तो p 0, 5 इंटू 0, 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस का 3। 5 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 4 की 0 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 3। तो p 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब x बराबर 0 रखने के बाद हम क्या करेंगे, जो सेकंड पार्ट दिया उसमें दिया x बराबर -1 रखने पर। तो सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, px हमारा यही रहेगा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। अब रखेंगे x इक्वल टू -1 रखने पर। तो जो वैल्यू रखेंगे वो हमें सब ब्रैकेट में रखेंगे। तो p -1, 5 इंटू -1, 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस का 3। 5 की -1 से मल्टीप्लाई माइनस का 5, -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस का 1। माइनस वाली कोई भी संख्या हो उसका वर्ग सदैव और सदैव प्लस का आएगा, धनात्मक आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो प्लस का क्या आ जाएगा, तो माइनस का 5, माइनस का 4 प्लस का 3, माइनस का 9 प्लस का 3 इक्वल टू माइनस का 6। तो p -1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 6। तो इसके बाद अब थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, x इक्वल टू कितना रखना है, 2 रखना है। तो बहुपद वैसे ही नोट करेंगे। px इक्वल टू हमारा दिया हुआ 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। x इक्वल टू 2 रखने, x 2 रखेंगे तो p 2 बराबर 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 3। 5 इंटू 2 10, 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, 10 माइनस 16 प्लस 3 माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस का 3। तो p2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3। तो क्या करना है, इस पूरी एक्सरसाइज में हम लोगों को यही करना है कि जो है बहुपद दिया है, बहुपद में हमें x की जगह कुछ ना कुछ पुट करना है। तो जो पहला सवाल था, पहले सवाल में बहुपद दिया हुआ था 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3 और x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2 पर हमें बहुपद की क्या करनी थी, वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये बहुपद की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इसके बाद आएगा इसका कौन सा, दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में देखते हैं क्या दिया हुआ है। दूसरा सवाल जो है अभी देखते हैं। दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में हमें प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात करने हैं। दूसरा सवाल, 4 बहुपद दिए हुए हैं, प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1, p2 ज्ञात कीजिए। बहुपद पहला दिया है py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1। सेकेंड दिया है pt इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की पावर 3। थर्ड दिया हुआ है px इक्वल टू एक्स क्यूब। फोर्थ दिया है px इक्वल टू x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 दूसरी ब्रैकेट में। अब हर जितना भी बहुपद दिया हुआ है 1 2 3 4, इनमें सभी में p0, p1 और p2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। p0, p1, p2 की वैल्यू से मतलब है, एक बार x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2। अगर y दिया है तो y बराबर 0, y बराबर 1, y बराबर 2। अगर t दिया है तो t बराबर 0, t बराबर 1 और t बराबर 2। कैसे करें, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। सबसे पहले 0, तो पाई बराबर 0 रखने पर, और y को यहाँ पे 0 रख दें तो p 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। p0 हमारा कितना आ जाएगा, 1।
फिर y इक्वल टू 1 रखने पर तो P1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, P1 इक्वल टू 1। उसके बाद 2 रखने पर y इक्वल टू 2 रखने, बाई 2 रखेंगे तो P2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 1, 2 का वर्ग 4 माइनस 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, तो P2 हमारा कितना आ जाएगा 2 और 1। हमने यहाँ पे देख लिया y बराबर 0 रखने पे कितना आया, P0 आ गया 1, P1 आ गया 1, P2 आ गया हमारा 3। अब ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पार्ट के बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट अगर Pt इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, इसमें हम क्या करेंगे, t बराबर 0 रखने पर तो t 0 रखेंगे, pt की जगह 0, 2 प्लस t की जगह 0, 2t की जगह 0 का स्क्वायर 0 का क्यूब, p0 इक्वल टू 2, ये और ये तीनों क्या आ जाएंगे 0, तो p0 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2। उसके बाद क्या करेंगे, t बराबर 1 रखने पर ब्रैकेट में रखें, जब भी वैल्यू रखें P1 इक्वल टू 2 प्लस t की जगह 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, 2 और 1 3 तो 5 माइनस 1 बराबर 4। P1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इसके बाद क्या करना है, t इक्वल टू 2 रखने पर, t इसमें 2 रखेंगे तो P2 इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, 2 ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा, 2 का वर्ग कितना आ गया 4, 2 का घर कितना हुआ 8, 2 प्लस 2 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल, 2 प्लस 2 कितने हो गए 4, तो P2 की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई 4। अब यहाँ से हमारा देखो Py वाले में P0 P1 P2 की वैल्यू आई, T वाले में P0 P1 P2 की वैल्यू आई। अब आगे जो दो पार्ट है इनमें हमें P0 P1 और P2 की वैल्यू याद करनी है, देखते हैं कैसे याद करते हैं। तीसरा पार्ट है हमारा, तीसरा पार्ट है Px इक्वल टू है x की पावर 3, तो x बराबर क्या रखने पर 0 रखने पर तो P0 इक्वल टू 0 का क्यूब, P0 कितना आ जाएगा हमारा 0, सुन फिर x इक्वल टू 1 रखने पर 1 रखेंगे तो P1 इक्वल टू 1 का क्यूब, P1 इक्वल टू 1, फिर x इक्वल टू 2 रखने पर P2 इक्वल टू 2 का क्यूब, P2 इक्वल टू 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, 2 की 3 बार गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसके बाद जो है हमारा चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट क्या है, Px इक्वल टू है x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 दूसरी ब्रैकेट, तो x बराबर 0 रखने पर तो क्या आ जाएगा P0 इक्वल टू 0 माइनस 1 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 माइनस का 1 0 प्लस 1, P0 हमारा आ जाएगा माइनस का, फिर x इक्वल टू 1 रखने और तो P1 इक्वल टू 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 माइनस 1 0 गुणा 2, तो कितना आ जाएगा 0, 0 की किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर कितना फाइंड होगा 0 फाइंड होगा। इसके बाद x बराबर 2 रखने, सॉरी हाँ x बराबर 2 रखने और रखिए तो P2 इक्वल टू 2 माइनस 1 तो 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 कितना आया 1, 2 प्लस 1 आ गया 3, तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। इस तरह से क्या है हमारे दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट कंप्लीट होने के बाद हमें सवाल लगाना है इसका तीसरा। अब देखते हैं तीसरे सवाल में क्या दिया हुआ है। तीसरे सवाल में जो दिया है मुझे लग रहा है ये दिया है कि हमें चेक करना है कि शून्य है या नहीं है। शून्य का मतलब क्या हो गया
कि ऐसे मान जिन्हें रखने पर हमें शून्य प्राप्त हो जाए। तो मान इसमें दिए हुए होंगे, देखते हैं। दूसरा हो गया, दूसरे के बाद कौन सवाल आएगा? तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान बहुपद के शून्य हैं अथवा नहीं। और जो सवाल है, एक साइड में सवाल लिख दे रहा हूं। पहला सवाल है पी एक्स इक्वल टू दिया है 3x + 1 और x की वैल्यू दी है -1/3। सेकंड पार्ट है पी एक्स इक्वल टू 5x - 5 और x इक्वल टू दिया है 4/5। थर्ड पार्ट है पी एक्स इक्वल टू x² - 1, x की वैल्यू है -1 + 1। चौथा पार्ट है पी एक्स इक्वल टू x + 1 और x - 2, x बराबर -1, 2। पांचवा पार्ट है पी एक्स इक्वल टू x², x इक्वल टू 0। छठा पार्ट है पी एक्स इक्वल टू lx + m, x इक्वल टू दिया है -m/l। सातवां पार्ट है पी एक्स इक्वल टू 3x² - 1, x इक्वल टू -1/√3, 2/√3। एट्थ पार्ट है पी एक्स इक्वल टू 2x + 1, x इक्वल टू 1/2। तो ये सवाल हमारे जो है यहाँ पर आ गए। अब ये पूछा जैसे बहुपद दिया हुआ है, जो मान हमें दिए हुए हैं ये मान इसके शून्य हैं अथवा नहीं है। अब शून्य होने से मतलब क्या है? जो हमें बहुपद दिया हुआ है, बहुपद में जो भी मान दिए हुए हैं उन मानों को रखने पर अगर हमें शून्य प्राप्त हो जाता है तो वो बहुपद का शून्य होगा, और अगर उस मान को रखने पर हमें शून्य प्राप्त नहीं होता है तो वो हमारा बहुपद का शून्य नहीं होगा। तो देखिए पी एक्स इक्वल टू दिया है 3x + 1 और x बराबर कह रहा है -1/3 पे हमें चेक करना है कि बहुपद का शून्य है या नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह -1/3 रखेंगे। अगर हमारे बहुपद का मान शून्य आ गया तो हमारा शून्य होगा, और अगर शून्य नहीं आया तो हमारा शून्य नहीं होगा। देखते करते हैं तीसरे का फर्स्ट। पी एक्स इक्वल टू दिया है 3x + 1, तो x बराबर -1/3 रखने और जितने मान दिए होंगे उतनी बार रखेंगे, चेक करेंगे रखने पर। तो p जहाँ x है वहां पर 1/3, 3 x की जगह -1/3 प्लस का 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस का 1 कितना आ गया? शून्य आ गया। शून्य आ गया, इसका मतलब 1/3 पर शून्य है। तो लिखो अतः x बराबर -1/3 पर बहुपद शून्य है, या x बराबर 1/3 बहुपद का शून्य है। हम ये भी लिख सकते हैं। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में पी एक्स इक्वल टू दिया है 5x - 5 और x बराबर 4/5 रखने चेक करने को कह रहा है, तो 4/5 रखने, 4/5 रखेंगे तो p 4/5 बराबर 5, 4/5 माइनस का 5 से 5 कैंसिल, कितना है 4 - 5। अब 4 - 5 हमारा क्या है? शून्य नहीं है, तो क्या लिख दो? अतः x बराबर 4/5 बहुपद का शून्य नहीं, बहुपद का शून्य नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद ये दो भाग हो गए, दो भाग के बाद तीसरा भाग। तो तीसरा भाग हमारा दिया है px बराबर दिया है x² - 1 और चेक करना है x बराबर -1, +1 पे। तो पहले हम क्या रखेंगे? x बराबर -1 रखने और देखो p -1 बराबर -1 का वर्ग माइनस का 1, -1 का वर्ग 1 -1, तो p -1 बराबर कितना आ गया? शून्य। तो क्या लिखेंगे? अतः x बराबर -1 बहुपद का शून्य है, शून्य है। फिर दो मान, तो x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर x बराबर 1 रखेंगे तो p1
इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस का 1। तो P1 हमारा आ जाएगा 1 माइनस 1, P1 भी कितना आ जाएगा हमारा 0। तो क्या लिख दोगे था x बराबर 1 बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। तो अगर बहुपद का शून्यक चेक कराने के लिए कहेगा तो हमें क्या करना है, वो मान रखना है, और अगर शून्य आ जाता है तो शून्यक होगा, और शून्य नहीं आता तो शून्यक नहीं होगा। अब इसके बाद जो है हमारे के दो सवाल है, दो सवाल के बाद हम आएंगे इसके अब तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट भी हो गया है चौथे पार्ट पे। तो चौथा पार्ट है, देखते हैं क्या है चौथा पार्ट। चौथा पार्ट है हमारा Px बराबर दिया है x प्लस 1, दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 2, और x बराबर माइनस 1, 2 पर हमें चेक करना है। तो पहले क्या करेंगे, x की जगह माइनस 1 इस बहुपद में रख देंगे। तो x बराबर माइनस 1 रखने पर देखो P माइनस 1 बराबर माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 प्लस 1 0 गुणा माइनस 3। तो P माइनस 1 बराबर कितना आ गया 0। तो क्या लिखोगे, अतः x बराबर माइनस 1 बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। फिर अब x बराबर क्या रखेंगे, 2 रखने पर, 2 रखने पर रखिए P2 इक्वल टू 2 प्लस 1, तो उसके ब्रैकेट में 2 माइनस 2, 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 2 0। तो P2 बराबर 0। तो क्या लिख दोगे, अतः x बराबर 2 बहुपद का शून्यक है। तो x बराबर 1 पर भी माइनस 1 पर भी बहुपद का शून्यक आ गया, और x बराबर 2 पर भी बहुपद का शून्यक आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इसमें मान रखने पर हमारा शून्य आ गया इसकी वजह। इसके बाद जो अगला सवाल है, अगला सवाल है पांचवा। Px बराबर क्या है x स्क्वायर, और x बराबर 0 पे पूछ रहा है, तो 0 रख दो। P0 बराबर 0, अतः x बराबर 0 बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। इसके बाद छठा पार्ट, छठा क्या है, Px इक्वल टू Lx प्लस m, और x बराबर है माइनस m बटे l। तो क्या लिखोगे, x बराबर माइनस m बटे l रखने पर, तो P माइनस m बटे l बराबर l माइनस m बटे l प्लस m, l से l कट गया, माइनस का m प्लस का m। तो P माइनस m बटे l बराबर कितना आ गया 0, माइनस m प्लस m। अतः x बराबर माइनस m बटे l बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। x बराबर माइनस m बटे l जो हमारे बहुपद का क्या हो गया, शून्यक। अब ये 6 पार्ट हो गया। अब 7 पार्ट देखिए, सारे सवाल ऐसे ही है, ऐसे ही करने हैं। अब जो कि करा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अगर इसे नहीं रखोगे तो आगे हमें दिक्कतें आएंगी। जो आगे की एक्सरसाइज है उसमें इसी तरह से वैल्यू पुट करके हमें गुणनखंड ज्ञात करनी है। तो 6 पार्ट है। 7th, Px बराबर दिया है 3x स्क्वायर माइनस 1, और x बराबर माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 और 2 बटे अंडर रूट 3 पे हमें चेक करना है। तो x बराबर माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 रखने पर रखो P माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस का वर्ग। 3 माइनस का वर्ग प्लस होता है, अंडर रूट 3 का वर्ग 3 होता है, माइनस का 1, 3 से 3 गया, 1 माइनस 1 0। तो P माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो क्या लिख दो, बता x बराबर माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। अब दूसरी वैल्यू क्या दी, x बराबर 2 बटे अंडर रूट 3 रखने पर रखिए 2 बटे अंडर रूट, तो P 2 बटे अंडर रूट 3 बराबर 3 2 बटे अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस का वर्ग, 3 ऐसे 2 का वर्ग 4 अंडर रूट 3 का 3 माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस 1। तो P 2 बटे अंडर रूट 3, P 2 बटे अंडर रूट 3 की वैल्यू आ गई हमारी 4 में से 1 गया 3, शून्य नहीं आएगी। इसका मतलब क्या लिख दोगे, x बराबर 2 बटे अंडर रूट 3 बहुपद का शून्यक
नहीं है, शून्य नहीं। जहां पे वैल्यू हमारी शून्य नहीं आएगी वहां पर शून्य नहीं होगा, जहां पे वैल्यू शून्य आ जाएगी वहां पर शून्य होगा। अब इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज अगला सवाल है, पी एक्स बराबर दिया है 2x प्लस 1 और हमें चेक करना है x बराबर 1/2 पर। तो करिए चेक। तो x बराबर 1/2 रखने पर तो p x की जगह 1/2 बराबर 2, 1/2 प्लस का 1, तो उससे 2 कैंसिल हो जाएगा। p 1/2 बराबर 1 प्लस 1, 1/2 बराबर कितना आ गया 2। तो क्या लिख दोगे जी, शून्य नहीं आया, अतः p x बराबर 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है, नहीं है। इस तरह से हम चेक करेंगे कि बहुपद का शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं, कि कैसे पता करते हैं कि बहुपद का शून्यक है अथवा नहीं है। अब इसके बाद जो अगला सवाल है, अगले सवाल में हमें क्या करना है, बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। इसमें तो हमसे चेक करवा रहा था बहुपद का शून्यक है अथवा नहीं है, लेकिन जो अगला सवाल है उसमें हमें पता करना है कि बहुपद का शून्यक क्या होगा। जैसे इसमें जो मान दिए हुए थे उन मानों को हमें अगली एक्सरसाइज में अगले सवाल में लगाना है। देखो अगला सवाल क्या है, जो अगला सवाल है हमारा वो है, प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। सवाल इसके पार्ट है, फर्स्ट है px = x + y, सेकंड है px = x - 5, थर्ड है px = 2x + 5, फोर्थ है px = 3x - 2, फिफ्थ है px = 3x, सिक्स्थ है px = ax a not equal to 0, सेवेंथ है px = cx plus d, c not equal to 0। अब इसमें क्या करना है, हमें बहुपद के शून्यक ज्ञात करनी है। इससे पहले हमने क्या करना था, चेक किया था कि शून्यक है अथवा नहीं। तो उसमें हमें मान दिए हुए थे, मान दिए हुए रख के देख लिया, अगर वैल्यू 0 आ गई तो हमारा शून्यक होगा और वैल्यू 0 नहीं आई तो हमारा शून्यक नहीं होगा। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, वही मान ज्ञात करने हैं जो पिछले सवाल में दिए थे। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, शून्यक दिया हुआ है तो क्या करेंगे, चौथे का फर्स्ट पार्ट है px बराबर दिया है x + 5। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए भाई शून्यक ज्ञात करने के लिए देखो, शून्य ज्ञात करने के लिए अब इससे पहले हमने कैसे चेक किया था कि शून्य कैसे है। अगर शून्य आ जा रहा था बहुपद का मान तो वो शून्य था, और अगर शून्य नहीं आएगा तो वो शून्य नहीं है। अब बहुपद का मान शून्य ज्ञात करने के लिए px हमारा कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। इसका मतलब x + 5 = कितना होना, शून्य। x = आना चाहिए -5। इसका मतलब इस बहुपद का शून्यक -5 है। इसके सेकंड पार्ट जो है इसका px बराबर क्या है, x - 5। फिर वही लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए px = 0। अब क्या है, x - 5 = 0, x = 5। इसका मतलब इस बहुपद का शून्य का x 5 होगा। तीसरा ऐसे px बराबर दिया है हमारा 2x + 5, ये लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए px = 0, 2x + 5 = 0, 2x = -5, x = -5/2। इसका मतलब इसका शून्य हमारा क्या हुआ, x = -5/2। तीन पार्ट हो गए। चौथा पार्ट है px बराबर दिया है 3x - 2। फिर वही लिखोगे शून्य ज्ञात करने के लिए px बराबर 0,
3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x बराबर 2, x बराबर 2/3। ऐसे ही पांचवा पार्ट है 3x इक्वल टू 3x, शून्य ज्ञात करने के लिए ये 3x बराबर 0, 3x बराबर 0, x बराबर 0। फिर सिक्स पार्ट है px बराबर ax, तो शून्य के लिए px बराबर 0, ax बराबर 0, x बराबर 0। फिर इसके बाद एक पार्ट और है हमारे पास px बराबर cx प्लस d, px दिया है cx प्लस d। फिर लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए px बराबर 0, cx प्लस d बराबर 0, cx बराबर प्लस का d है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का d, x बराबर माइनस का d बटे c। इस तरह से हमने सारे उसकी शून्य जितने भी पार्ट्स थे उस सभी पार्ट्स में हमने शून्य की संख्या ज्ञात कर ली, शून्य का क्या मान होगा वो मान हमने ज्ञात कर लिया। इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।